क्लास में बताई गई बात को पेपर में इस्तेमाल करना और पेपर की लैंग्वेज क्या थी वो जानना बड़ा जरूरी है। आपने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए, कैलकुलेशन सारी सीख ली है, अब उसको एक प्रिसाइजली डायरेक्टेड मैनर में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो PYQs कम से कम 50 सॉल्व कर लीजिए प्लीज। 50 PYQ कंप्लीट करके रखिए अलोंग विद DPP, अलोंग विद नोट्स के सवाल। और जब भी आप कोई चीज कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चीजें अगर आपके हिसाब से कुछ अच्छी चीज आपके सामने आए, स्टार लगाते हुए आगे बढ़िए, उनका एड्रेस अपने पास रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आप जिस शिद्दत से अभी क्वेश्चंस में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, इतना टाइम स्पेंड करने का मौका पूरी जेईई प्रिपरेशन में दोबारा कभी नहीं आएगा। जब आप दोबारा इन सवालों पे घूम के आओगे तो आपके पास टाइम की कमी होगी और आप रिवीजन कर रहे होंगे। दैट मीन सर हमारे पास टाइम कम होगा। तो अभी हमने 50 सवाल सॉल्व किए, उसमें से सर हमें 10 या 15 बहुत अच्छे लगे जिसमें हमसे कैलकुलेशन एरर हुआ या जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया या जो बहुत अच्छे थे, वो 15 की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप फाइनल जेईई मेंस फर्स्ट एग्जामिनेशन देने जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाओ, तो उन 15 सवालों को देख के जाएंगे सर। जहां भी सॉल्व कर रहे हो हिंट लिखा होना चाहिए, अपनी भाषा में खुद ही समझना है। तो क्या चाहे चिन्नू सा लिखो, चाहे बहुत मोटा लिखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो जहां पर वो सवाल सॉल्व किया उस पर एक अलग से पेज लेकर स्टेपल कर दो, वो सारी आपकी सिरदर्दी है, बट वहीं पर उसका हिंट लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 वो जो 15 सवाल अच्छे ढूंढे थे, 50 में से 15 हमने निकाल लिया, 15 खुद बैठ के सॉल्व नहीं करने हैं, उनके सिर्फ सॉल्यूशन देखने की, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, माइंड अपने आप रीड कर लेगा।